आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं गोविंद रोड में। यहाँ एक दवा दुकान को लेकर कुछ झंझट हुआ है, उसी को हम कवर करने के लिए आए हैं। आपको बात कराएंगे दवा दुकानदार की जो पत्नी है, जो छनकर बातें सामने आई है कि ये जो दवा दुकान आप देख रहे हैं माँ दुर्गा सर्जिकल जो है, यह 2010 से जिन शख्स ने लिया था वो लगातार मकान मालिक के साथ उनका एग्रीमेंट भी है, लेकिन लगातार इतने सालों से वो इस दुकान में अपना व्यापार कर रहे हैं। लेकिन इन दिनों मकान मालिक के मन में चाहे जो भी बातें आई हों, उनको बराबर यह कहा जा रहा था कि आप इसको खाली कीजिए, और लगातार जबकि वह किराया भी देते आए हैं। और एग्रीमेंट, सबसे मूल बात यह है कि एग्रीमेंट उस समय का था, आप जानते हैं कि 11 महीना से ज़्यादा का एग्रीमेंट नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फिर रिन्यूअल नहीं किया। और ये समझने की बात है कि जब 2010 के बाद या 11 आप मान लें, तो उस समय से जब एग्रीमेंट अगर रिन्यूअल नहीं हुआ है तो ज़रूर गुड फेथ में यह व्यापार होते रहा, मकान मालिक और किराएदार के बीच संबंध सही रहा होगा, जिसके कारण इतने साल तक ये चलते रहा। इन दिनों यदि किसी तरह का विवाद भी है तो आप कानूनी प्रक्रिया से आएंगे, न कि ज़बरदस्ती आएंगे। जैसा कि दुकानदार की पत्नी का कहना है कि उनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और इसी चक्कर में कुछ विवाद में उनके पति को जेल भी जाना पड़ा। इन दिनों इस नए साल में ये घटना घटी है कि उनके दुकान में अपना ताला लगा दिया मकान मालिक ने, जिसमें कि इनका कहना है कि 80 लाख से ज़्यादा का सामान था और लाखों रुपए करीब कैश थे। ये तो जांच का विषय है। लेकिन इस घटना का सबसे दुखद पहलू ये है कि ये थाना में उनकी पत्नी करीब आप समझ सकते हैं कि आज 16 तारीख है, इस महीने में 10 बार से ज़्यादा थाने का चक्कर लगा चुकी हैं, लेकिन इनका आवेदन नहीं लिया जा रहा है। हर बार कुछ ना कुछ कहकर मामले को लौटा दिया जा रहा है। इस बात का गवाह थाना का सीसीटीवी फुटेज से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। इनका कहना है कि वरीय पदाधिकारियों के पास जाकर आवेदन देंगे और कल ये वरीय पदाधिकारियों के पास जाकर इस बात की सूचना भी देंगे। अभी ब्रेकिंग बिहार आपको दिखा रहा है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनकी क्या समस्या। आइए बात करते हैं जो दुकानदार हैं उनकी पत्नी से। मैं शिखा गुप्ता, पति श्री सोनू कुमार गुप्ता। मैं जीएम रोड में अपने परिवार के साथ रहती हूँ। मेरा दुकान माँ दुर्गा सर्जिकल जीएम रोड में ही है, जय होटल के नीचे। और मेरे पति मेरे मकान मालकिन के प्रताड़ना के वजह से आज सरकारी कस्टडी में है। और मेरी मकान मालकिन हमको भी बहुत प्रताड़ित कर रही हैं। हमको दुकान नहीं चलाने दे रही हैं। हम दुकान पे 3 तारीख को, अब 4 तारीख को गए अपने कुछ ज़रूरी कागजात लेने के लिए, तो मैं अपना ताला चेंज देखा और मैं अपने ताले को चेंज दे करके वहाँ आसपास के लोगों से पूछा तो बोला कि वहाँ पे आपकी मकान मालकिन और उनके बेटे राजा कुमार आ करके ताला काट करके और दुकान से 5-6 कार्टून माल निकाल करके लेके चले गए हैं। ताले बदल दिए, वो लोग ताले बदल दिए और माल लेके चले गए। उसके बाद मैं थाने में गई और थाने में गई तो FIR दर्ज करने के लिए बोला वहाँ पे थाना इंचार्ज को, तो वो थाना में मेरा FIR दर्ज नहीं हुआ। वहाँ पे बार बार मैं दर्ज कराने के लिए थाने में गई, 5 दिनों तक लगातार गई, लेकिन कोई FIR मेरा दर्ज नहीं हुआ। फिर उसके बाद भी अगला कांड कर दिया लो। 9 तारीख को भी मेरा सुबह में 8 बजे के टाइम में फिर वो टेम्पो पूरा पिकअप में माल भर करके पीछे के दरवाजे से तोड़ करके या क्या करके, हमको सूचना मिला कि पीछे के दरवाजे से तोड़ करके ले गया है लोग। तो वहाँ पे भी हम फिर गया 9 तारीख को थाने में, लेकिन फिर भी मेरा FIR दर्ज नहीं हुआ। और आज तक अभी तक आज 16 तारीख है, लेकिन आज तक भी मेरा कोई FIR दर्ज नहीं हुआ है। वहाँ के CCTV फुटेज में भी आ सकता है मेरा कि हम कितनी बार गए हैं वहाँ पे थाने में, मेरा कोई वहाँ पे सुनवाई नहीं हो रहा है। इतनी बार जाने के बावजूद एक महिला पर ये बहुत अत्याचार हो रहा है। हम कैसे अपना पेट का रोजी रोटी का सवाल भी है मेरा। वहाँ पे मेरा 80 लाख से ऊपर का ही मेरा माल उसमें रखा हुआ है दुकान में, और उसके कैश भी रखा हुआ है 1,86,456 रुपया। और वो कैसे हम अपना देखें और कैसे करें जब तक कोई FIR भी दर्ज नहीं हुआ, कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, मेरे दुकान में क्या माल है या नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा है। हम कई सब से हार चुके हैं। मेरे पति 10 बार जा चुके हैं सर।
10 बार जा चुके हैं हम। वहाँ के सीसीटीवी फुटेज में भी आ सकता है कि कितने बार हम गए हैं वहाँ। बहुत परेशान हैं हम, अकेले महिला, मेरा रोजी रोटी भी तो है। मकान मालकिन के ही प्रताड़ना से मेरे पति आज सरकारी कस्टडी में हैं। बार बार वो परेशान करती रहती हैं, किराया बोलती हैं कि किराया नहीं। मेरा 2010 में मतलब दुकान मेरे पति लिए हुए थे, ठीक है। वहाँ से मतलब 16 तक 17 तक उनका किराया देते आ गए हैं, सब कुछ ठीक था। लेकिन इधर से पता नहीं क्या कर रही हैं, वो बहुत परेशान किए हुए हैं हमको। बोलती हैं किराया नहीं दो, किराया नहीं दे रहे हैं, देते रहते मेरे पति तो क्या दुकान ऐसे हमको बैठ के चलाने देती वो। क्या करे, परेशान है हम एकदम। कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है थाना में। बार बार बोलते हैं, बार बार एप्लीकेशन चेंज कर दीजिए, ये करिए, ये हटा दीजिए, उनके बेटा का नाम हटा दीजिए। तो इस तरह से थोड़ी होता है, बार बार चेंज करने के लिए बोलते हैं। बार बार लिखते रहते हैं हम लोग एप्लीकेशन और उसको बार बार बोलती हैं कि चेंज कर दीजिए। कभी बोलती हैं कि इसका नाम हटाइए, कभी बोलती हैं कि उसका नाम हटाइए, कभी बोलती हैं कि कभी बोलता है लोग कि वो कैश, उसमें कैश रखा हुआ है, कितना का माल है आपको कैसे पता है। तो हम पता नहीं रहेगा, हम दुकान चला रहे हैं तो हमको नहीं पता रहेगा। आपको नाम हटाने के लिए थाना में बोला जाता है जी कि नाम इनका, हाँ इनका नाम हटा दीजिए, उनका नाम हटा दीजिए, बेटा का नाम हटा दीजिए, तब एफआईआर लेंगे। हाँ, वहाँ पे माल का शो मत कीजिए कि किस तरह का माल, मतलब उसमें कितना का माल है, कितना का कैश है, ये सब मत बताइए आप। कौन बोलता है आपको ये बात बोलने के लिए? मतलब थाना में थाना इंचार्ज बोलते हैं लोग। फिर वो और थाना इंचार्ज जी। मैडम, आप जो बार बार थाना जा रही हैं और एफआईआर नहीं लिया जा रहा है, इसके पीछे आपको क्या कारण लग रहा है? इसके पीछे कारण यही, वहाँ पर बार बार जाने के बाद पता चला हमको वहाँ से कि मतलब जो थाना इंचार्ज जी हैं वो उनके मतलब कोई मकान मालकिन जो हैं उनके बेटी के एक देवर हैं, रिलेटिव हैं कोई, वो इंस्पेक्टर हैं, उन्हीं के वो बैचमेंट हैं थाना इंचार्ज जी के। तो उनके बैचमेंट हैं, उसी के वजह से ये सब हमारे साथ मतलब वो लोग साथ में पढ़े भी हैं। तो लगता है कि उसी वजह से वो लोग बोल रहे हैं कि मतलब उन्हीं का हेल्प, उधर से हेल्प कर रहे हैं वो, मेरा हेल्प। हाँ, इसी वजह से लग रहा है। मैडम, मतलब 2010 से जो आप दुकान लिए हुए हैं किराए जी, पर, जी, तो जी, उसका आप जो किराया देते होंगे या एग्रीमेंट कराए होंगे, उसका कुछ रसीद को पेपर है? कोई आज तक देती ही नहीं है। मेरे पति जो ये किए थे 3 लाख का डिपॉजिट, वो मतलब मेरे पास तो है, लेकिन वो कुछ देवे नहीं किया रिसीविंग, मतलब। लेकिन एग्रीमेंट पेपर सिर्फ हाँ, आपके पास है? जी जी, सब है। बाकी आप जो किराया, हाँ, कुछ वो देती ही नहीं है। कोई चीज़ आज तक किराया भी दिए, रिसीविंग नहीं देती हैं। बार बार ऐसे ही मतलब परेशान के लिए पूरा किए हुए हैं। उनके बच्चे हमको एक बार कॉल करके हमको धमकी भी दिए हैं कि ऐसे हमारा नाम हटा लीजिए, नहीं तो हम आपको ये करेंगे। बहुत मेरे यहाँ तक पहुँच है, डीजीपी तक पहुँच है, और ये मतलब हम घर में भी घुस कर पर आपको कुछ भी कर सकते हैं। ये धमकी आपको कब दी है? 3-4 दिन पहले। आपका नंबर उनके पास कहाँ से आया? नंबर आया वो थाना में से मिला होगा, मेरे एफआईआर में से ये थाना इंचार्ज दिए होंगे। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि नहीं तो मेरा नंबर कहाँ से उनके पास आएगा? नहीं मैडम, आप एफआईआर की बात कर रही हैं, तो एफआईआर तो दर्ज नहीं हुआ। आप एफआईआर मतलब दिए थे, एप्लीकेशन दिए थे। हो सकता है मतलब कॉल कभी कभी थाने से आती है तो वही लोग नंबर दिए होंगे। कौन दिया नहीं दिया ये नहीं पता है मुझे। तो आपने देखा क्या है मामला। इस तरह की बातें यदि थाना स्तर पर होती है, सुशासन में अगर इस तरह की बातें सामने आती है, तो यह काफ़ी निंदनीय है और चिंतनीय है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर घटनाओं को लेकर इतने जागरूक रहते हैं, वैसे में राजधानी पटना का अगर ये हाल है तो पूरे बिहार की क्या स्थिति हो सकती है, ये समझने वाली बात। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।